कल बताया था कि आपको लॉगिन पेज बनाना है, तो मैंने भी बना लिया हुआ है लॉगिन पेज, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। लॉगिन पेज में कुछ नहीं है, सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा रखा है, बस ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन। वो वाला कोडिंग भी दिखा देता हूँ। ये लॉगिन वाला पेज है, देखो मैंने सिंपल लिया हुआ है, मैंने कैसे कॉपी नहीं किया हुआ, शायद आपको दिख रहा होगा। सिंपल फॉर्म, मेथड पोस्ट लिखते हैं, अभी लिखना ही पड़ेगा इसलिए लिख दिया। देखो लेबल में लिया है ईमेल आईडी, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल, और ये टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करने के लिए मैंने कोडिंग लिखा था, वो आपको आगे बताया था। और प्लेस होल्डर लिख दिया जहाँ पे नाम दिखता है, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम ईमेल और टेक्स्ट बॉक्स का नाम पासवर्ड, जहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, और इसका नाम लिया हुआ है पासवर्ड, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिया हुआ है। वैल्यू में वैल्यू इक्वल टू लॉगिन लिखते हैं तो ऐसे ऐसे लिखा जाता है। वैल्यू नहीं लिखता हूँ ना तो सबमिट आता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे जस्ट निकाल देता हूँ, सेव ऑन रन, तो ये सबमिट आता है बाय डिफॉल्ट, शायद आपको दिख रहा होगा। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक चीज दिखाया कि ऐसा भी लिख सकते हैं, कंट्रोल जेड, फाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फाइन। देन आफ्टर बटन का नाम लिया हुआ है आज बीटीएन, लॉगिन लिया हुआ है, बीटीएन सबमिट की जगह पे लॉगिन लिया, थोड़ा कुछ डिफरेंट लगेगा, कुछ नया कर रहे हैं, फाइन। और ये सक्सेस वाला क्लास है बूटस्ट्रैप का, फाइन। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। फॉर्म के बाद अब हम लोग बनाने जा रहे हैं डेटाबेस का टेबल, एक एडमिन का टेबल बनाते हैं आज। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एडमिन लॉगिन, ADMINLOGIN, टेक्स्ट बॉक्स दो है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि एक आईडी इससे कंपलसरी, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, फाइन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AID इंटीजर, फाइन। देन आफ्टर ऑटो इंक्रीमेंट तो वो प्राइमरी बन जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल, कैन गेट द वेरियर, बिकॉज एट द रेट लिखना है, नंबर लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, फाइन। देन आफ्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। देन आफ्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरियर, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड देन आफ्टर सेव, फाइन। तो ये रहा एडमिन का टेबल बन गया है। तो एडमिन का टेबल के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एडमिन एक ही है, तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं उसका डेटा। यहाँ पे देख लो, आपको शायद आपको दिख रहा होगा, ये वाले टेबल में यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट के अंदर लिख देता हूँ मैं admin@gmail.com, और पासवर्ड लिख रहा हूँ एडमिन, और ये मैंने गो कर दिया, फाइन। तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये हमारा एडमिन लॉगिन का टेबल का, और ये रहा ब्राउज में डेटा, क्योंकि एडमिन एक ही है इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी कोडिंग यूज करेंगे, क्लियर, फाइन। देन आफ्टर हम लोग कस्टमर का रजिस्ट्रेशन बनाएंगे आगे जाके, तब मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन आपको बनाना है, और यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। एडमिन एक ही है हमारे प्रोजेक्ट में, तो एडमिन एक ही रहता है, बिजनेस का मालिक एक ही रहता है, इसलिए हम लोग एडमिन समझ के एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, फाइन। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया admin@gmail.com और पासवर्ड। दो चीज मैंने किया हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा, फॉर्म बना लिया, डेटाबेस बना लिया। तीसरा स्टेप हमें बनाना है फॉर्म और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग, लेकिन हमने पीएचपी में ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, शायद मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा लॉगिन पेज हमारे वेबसाइट के फोल्डर में, और एडमिन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग ये रहा पेज, शायद आपको दिख रहा होगा, कनेक्शन हमने लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, उसी पार्ट को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये वाले पेज को हम लोग बाहर पेस्ट कर देते हैं, सेम ही पेज को हम लोग बाहर पेस्ट कर देते, वहां पे रहने दिया, उसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने कनेक्शन का पेज पेस्ट कर दिया, क्योंकि लिखना नहीं है हमें फिर से, फाइन। तो कनेक्शन का पेज का नाम भी सेम है, कनेक्शन MySQL, ये डेमो नाम का हमारा डेटाबेस का टेबल डेटाबेस है, उसके के अंदर हमारा एडमिन लॉगिन नाम का टेबल है। तो हम लोग उसको पहले क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करते हैं। तो मैं ये लॉगिन वाले पेज में उसको इंक्लूड कर देता हूँ। इंक्लूड कैसे करते हैं, शायद आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो भी पेज का नाम है वो इंक्लूड के अंदर लिख देते हैं। पेज का नाम है connection.php। ये कॉपी नहीं करेंगे तो आगे यहाँ पे पाठ लिखना पड़ता हमें कि एडमिन लॉगिन सॉरी एडमिन पैनल ऐसे करके, फाइन। ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, आप कॉपी नहीं करोगे कनेक्शन तो ऐसे ऐसे पार्ट लिखना है,
नहीं तो मैं तो कॉपी किया आपको दिखाने के लिए, बस पेज रख दिया और उसको सेम नाम दिया, क्योंकि कनेक्शन ये लॉगिन पेज मेरे फोल्डर में, और ये कनेक्शन कहाँ गया, ये रहा, इसी के ऊपर ये रहा, ये देखो कनेक्शन। तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। फाइन। अब कोडिंग लिखेंगे इफ इज सेट का, जिसमें हम लोग लॉगिन कर पाए। तो इफ इज सेट का कोडिंग कॉमन है, इफ इज सेट $_request। फाइन। देन आफ्टर बटन का नाम लिया हुआ है btn_login। फाइन। स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, एक बार नाम एक बार नाम देख लेते हैं बटन का। फाइन, ये रहा btn_login। कॉपी एंड पेस्ट। फाइन, स्पेलिंग सेम ही लिखा हुआ है। चलो स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, दो राउंड ब्रैकेट ओवर, इफ चालू एफ स्टार्ट एंड इफ द क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट क्वेरी में हम लोग ने लिखा था कि जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स है उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ईमेल नाम का, उसी के अंदर सेम ही करते हैं $_request करके टेक्स्ट बॉक्स का नाम ईमेल। फाइन। ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। हमने उस दिन किया था इंसर्ट क्वेरी में भी और अपडेट क्वेरी में भी, वही सेम लिख रहा हूँ, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। फाइन। इसी के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ पासवर्ड, शायद स्पेलिंग कुछ गलत लिखे तो देखना, मेरे को बोलना। फाइन। दो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे, इसका नाम आपको दिखा देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड। ये रहा ईमेल एंड पासवर्ड, एंड बटन का नाम है btn_login। दैट्स क्लियर। देन आफ्टर वी कैन गेट द सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि डेटा अब हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन कहाँ से करेंगे और लॉगिन कब होता है। लॉगिन का कंसेप्ट ऐसा माना जाता है कि डेटाबेस में के टेबल में कहीं पे डेटा होगा, उसी को हम लोग फेच करते हैं, हमारे लॉगिन के पेज में बनाया हुआ है, तब वहां से हम लोग लॉगिन करेंगे। कैसे करेंगे लॉगिन, कि यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे admin@gmail.com और पासवर्ड, तो लॉगिन करूंगा, तब ये वाले टेक्स्ट बॉक्स वाले डेटा को हमें डेटाबेस से फेच करना है। ये वाले हमारे डेटाबेस का टेबल, यहाँ से हमें उसको फेच करना है, और फेच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट क्वेरी। तो नॉर्मली वी कैन गेट द सिलेक्ट क्वेरी, SELECT सिलेक्ट। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, स्टार का मतलब है सब फील्ड आएगी, फ्रॉम टेबल का नाम है एडमिन लॉगिन। क्लियर। देन आफ्टर हमें कौन से डेटा लाने हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसी को अभी मैच करना है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, जैसे हमने डिलीट में कंडीशन लिखा, जैसे हमने अपडेट में लिखा, वैसे यहाँ पे लिखता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का ये मेरा डेटाबेस फील्ड का नाम है ईमेल, इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स है हमारा $email। जस्ट आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, ये रहा। फाइन। एंड उसकी कंडीशन मैच कर रहा हूँ कि दोनों दोनों मैच होने चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों एक साथ मैच होने चाहिए। फाइन। देन आफ्टर पासवर्ड, दैट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस फील्ड, एंड दैट इज द डॉलर का मतलब है वेरिएबल। फाइन। ये देख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। एन का मतलब है दोनों एक साथ मैच करते हैं। और यहाँ पे और लिखता हूँ, तो दोनों में से एक वैलिड करता है, तो हमें दोनों मैच करने हैं कि भाई ईमेल भी होना चाहिए और पासवर्ड भी हमें, हम जो लिख रहे हैं वही होना चाहिए। फाइन। देन आफ्टर डबल इनवर्टेड ओवर और सेमीकोलन, सेकंड स्टेप वी कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए वी कैन गेट द RES, हमारा कॉमन फंक्शन है MySQLi_QUERY क्वेरी। देन आफ्टर वी कैन गेट द कनेक्शन, हमने ऊपर इंक्लूड किया हुआ है। देन आफ्टर $select। डन। यस और नो। फाइन। देन आफ्टर एक रो नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि सिंगल टाइम में सिंगल डेटा को ही फेच करना है, इसलिए रो नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। यहाँ पे लेते हैं MySQLi_fetch_array। सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होता है, और यहाँ पे होता है हमारा RES। देन आफ्टर सेमीकोलन, दैट इज द आवर कोडिंग फॉर लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के लिए जो सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं उसी का कोडिंग हम लोग कॉमन ही लिखते हैं।
अब आज एक नई चीज लिखते हैं। फाइन। अब मैं थोड़ा मैन्युअली आपको थोड़ा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं एक और डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। अब जो मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ उसी का मतलब बता रहा हूँ। फाइन। उसी का पासवर्ड में लिख रहा हूँ। देखो ईमेल आईडी सेम लिखा मैंने और पासवर्ड लिखा। एक में एडमिन लिखा हुआ है, दूसरे में 123 लिखा हुआ है। फाइन। मैंने ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद जो कोडिंग लिखने जा रहा हूँ उसी का डिफरेंस बताऊंगा। admin@gmail.com पासवर्ड लिख रहा हूँ एडमिन, और सॉरी ravi@gmail.com पासवर्ड लिख रहा हूँ एडमिन। फाइन। तीसरा रिकॉर्ड भी मैंने इंसर्ट, आपको इंसर्ट नहीं करना है, मैं आपको अभी जो कोडिंग लिखने जा रहा हूँ ना उसका एक कंसेप्ट बताऊंगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। चौथा रिकॉर्ड सेम लिख देता हूँ, admin@gmail.com और पासवर्ड है एडमिन। तो आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे कि ईमेल आईडी 3 बार सेम है और पासवर्ड 2 बार सेम है। शायद आपको ऐसे दिख रहा होगा। पहला रिकॉर्ड admin@gmail.com पासवर्ड एडमिन, एक बार सही लिखा है पहले रिकॉर्ड में। उसी के बाद चौथा रिकॉर्ड admin@gmail.com और पासवर्ड है एडमिन, 2 रिकॉर्ड सेम है। किसमें? जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों सेम है। फाइन। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन ये हुई कि जिसमें ईमेल आईडी सेम है ऐसे 3 रिकॉर्ड है, आपको शायद दिख रहा होगा, और पासवर्ड सेम है ऐसे भी 3 रिकॉर्ड है। तो ये आपको समझाया कि ऐसे मैंने डेटा इंसर्ट किया है। फाइन। अब मैं उसी के लिए क्वेरी, अब एक क्वेरी लिखूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा इफ के अंदर। वो क्या करेगा, mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज ROWS, ये क्या काम करेगा वो मैं बता रहा हूँ। $res ग्रेटर देन 0, सॉरी res ग्रेटर देन 0। फाइन। देन आफ्टर इफ क्लोज। फाइन। और इफ मैं स्टार्ट करता हूं और इफ को मैं एंड करता हूं। चलो ये फंक्शन क्या काम करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। देन आफ्टर एल्स लेते हैं, एल्स स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। फाइन। मैंने ऐसा कोडिंग लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा कि इफ को स्टार्ट किया और एल्स को स्टार्ट किया, और ये तो हमारा पहले वाला इफ वाला क्लोज है। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे, सॉरी एरे नाम का फंक्शन है। वो क्या करेगा कि $रो के अंदर सब वैल्यू ला देगा। फाइन। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन लिया हुआ है, MySQL अंडरस्कोर नॉम अंडरस्कोर रो। वो क्या करेगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ admin@gmail.com और पासवर्ड लिख रहा हूँ एडमिन, शायद मैंने पहले ही लिख दिया है। फाइन। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि admin@gmail.com के 3 रिकॉर्ड आते हैं तो वो तीनों रिकॉर्ड फैच करके ला देता है। इसके बाद पासवर्ड भी तीनों, तीन तीन जो पासवर्ड सेम लिखे हुए हैं वो सब ला देगा। जैसे समझ लो डेटाबेस में admin@gmail.com करके 10 रिकॉर्ड होंगे और पासवर्ड एडमिन करके 5 रिकॉर्ड होंगे, तो वो 10 भी ला देगा और 5 भी ला देगा। बाद में ये फंक्शन क्या करेगा MySQL num अंडरस्कोर रो, कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसी में से वो फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा कि admin@gmail.com और पासवर्ड एडमिन, ऐसे कितने रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड है, पहला नंबर का और चौथा नंबर का। फाइन। दूसरे नंबर में क्या डिफरेंस है कि ईमेल आईडी सही है लेकिन पासवर्ड गलत है, वो तो नहीं लेगा। तीसरे रिकॉर्ड में क्या है कि ईमेल आईडी गलत है पासवर्ड सही है, तो वो भी नहीं लेगा। तो MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रो नाम का फंक्शन क्या करेगा कि सेम ईमेल आईडी और सेम रिकॉर्ड वाले जितने भी रिकॉर्ड होंगे डेटाबेस टेबल करने को वो ला दे। तो यहाँ पे अपने कौन सा रिकॉर्ड है? पहला रिकॉर्ड और 4 रिकॉर्ड। अब 2 रिकॉर्ड हो गए तो 2 लॉगिन तो नहीं हो सकते, तो ये MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रो जो मैंने अभी जो लिखा हुआ है, जो सिलेक्ट किया हुआ है, वो क्या करेगा, जो भी पहला रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा ना उसको लेके आएगा। तो ये काम करेगा इफ अंडरस्कोर MySQL अंडरस्कोर num। शॉर्ट में एक लाइन में बता देता हूँ ये फंक्शन क्या काम करेगा। डेटाबेस के अंदर जब भी हम लोग लॉगिन वाले पेज के अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखते हैं तो उसको जो भी पहला रिकॉर्ड मिल जाएगा वो ला देगा, बस यही काम करेगा। लेकिन एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट ऐसे बताया। फाइन। नहीं तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि यहाँ से पहला रिकॉर्ड जो भी होगा वो ला देगा, लेकिन ऐसा नहीं। डेटाबेस के अंदर 3-4 रिकॉर्ड सेम होंगे तो उसी में से कौन सा रिकॉर्ड लाएगा, जो इसलिए मैंने आपको ये बताया। फाइन। चलो डेटा बेस में डेटा
यहाँ से फैच कर लिया, वो डेटा आ गया। अब डेटा के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, हमने MySQL अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लिखते हैं, उसी का मतलब है बॉडी टैग से फैच, बॉडी टैग से कॉल करता है PHP के बाद। कल एक और लिखा था फाइल्स, इमेज अपलोड करने के लिए। आज कुछ नया लिखते हैं, सेशन। अब जब PHP का मैंने थियरी बताया था, तब मैंने ये बताया था कि PHP जो रन होता है या XAMPP जो रन होता है या जो MySQL जो अभी हम लोग रन करें वो सर्वर पे रन कर रहे हैं। सर्वर का मतलब है जब भी XAMPP स्टार्ट होगा, जब भी XAMPP को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और तब भी वो चलेगा। तो PHP स्क्रिप्ट रन ऑन अ सर्वर, ऐसे मैंने बोला था। तो जब भी हम लोग PHP को रन करेंगे तब एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट का नाम है सेशन। सेशन क्या करेगा कि जिसका लॉगिन करेंगे उसी का ही हमें डिटेल लिखेगा। जैसे आप, आपका एक एग्जांपल लेना, फेसबुक रन करते होंगे आप, तो आपकी प्रोफाइल दिखती होगी, आपके डेटा दिखते होंगे, दूसरों को दूसरे जो हम लोग मैसेज करते हैं या कुछ करते हैं वो नहीं दिखता है। चलो फेसबुक तो समझा कि आप बोलते सकते हैं देख के सर हम लोग किसी की प्रोफाइल देख सकते हैं, चलो देख ले। लेकिन व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप में अभी जो मैं मैसेज कर रहा हूँ, ये रहा मेरा व्हाट्सएप। तो मैं, मेरे मैसेज मेरे को ही दिखता है, आपको नहीं दिखेगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आपका मैसेज ही आपको दिखेगा। तो वो काम करता है सेशन। सेशन क्या काम करेगा कि जिसका लॉगिन होगा उसी की चीज दिखेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेशन। तो ये सेशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एडमिन नाम का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नाम यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ABC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, फाइन, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ से। लेकिन मैं एडमिन इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ से हम लोग एडमिन लॉगिन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से लिखा हुआ है एडमिन। फाइन। देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे हैं, ईमेल। क्योंकि हम लोग जब भी लॉगिन करेंगे तो दो ही चीज से लॉगिन करेंगे। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि एक लॉगिन होता है ईमेल आईडी से और दूसरा लॉगिन होता है मोबाइल नंबर से। यूजर नेम से लॉगिन बहुत कम जगह पे दिखता है, एंड प्रायोरिटी कैन बी मस्ट कैन बी ऑन अ ईमेल आईडी और ऑन अ मोबाइल नंबर। तो हमारे पास अभी ईमेल आईडी है, तो हम लोग ईमेल को आगे लेके जाएंगे। फाइन। जब भी लॉगिन होगा तो हम ईमेल को आगे लेके जाएंगे, और जहां पे जाना है वहां पे हम, मैंने उस दिन दिखाया था कि सेम पेज पर आना है या दूसरे पेज पे जाना है, तो हम लोग यूज करेंगे हेडर लोकेशन। लेकिन आज कुछ अलग दिखाता हूं मैं। इको करके स्क्रिप्ट लिखते हैं, SCRIPT, स्क्रिप्ट नाम का टैग लिखते हैं। उसी के अंदर ऐसे लिखा जाता है विंडो डॉट लोकेशन। उस दिन हमने लिखा था हेडर लोकेशन, हेडर ब्रैकेट के अंदर लिखा था लोकेशन। आज कुछ अलग लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं आपको शायद मैं रन करके थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैं विंडो डॉट लोकेशन क्यों लिख रहा हूँ। विंडो का मतलब अवर पेज, लोकेशन का अवर पेज का मतलब जब भी क्लिक करेंगे तो वो जाएगा। वो हमें कहाँ पे जाना है, तो एडमिन पैनल नाम का हमारा फोल्डर है, उसी के अंदर हमने इंडेक्स पेज बनाया हुआ है। मैंने आपको फोल्डर दिया था उस टाइम, तो उसमें हमने इंडेक्स नाम का पेज है ही। फाइन। देन आफ्टर जो भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, एस स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। देन आफ्टर साइड डबल इनवर्टेड कॉमा ओवर एंड सेमीकोलन ओवर। फाइन। ये रहा। जब भी लॉगिन होगा या ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें मिल जाएगा या हम लोग सही लॉगिन कर रहे हैं, तो ये जाएगा हमारे एडमिन के। और ईमेल आईडी और पासवर्ड जब हम लोग रॉन्ग लिखते हैं तो वो एरर मैसेज आना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखूंगा इको, एल्स के अंदर लिखूंगा इको, यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट। फाइन। अलर्ट नाम का एक फंक्शन है, उसी को कॉल करेंगे, और उसी के अंदर सिर्फ मैसेज लिखेंगे इनवैलिड, इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। फाइन। ऐसे लिखा जाता है सिंगल। ओके, देन स्क्रिप्ट इज ओवर, script is over, then single dash and semicolon. Fine. Then after जब भी ईमेल आईडी और पासवर्ड रॉन्ग होता है तब हमें कहाँ पे कहाँ पे लेके जाएगा, सेम लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाली स्क्रिप्ट ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन, जब भी हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड रॉन्ग होगा तब हमें कहाँ पे ले जाना चाहिए, हमें लॉगिन पेज पे ही रखना चाहिए। तो ये वाला कोडिंग मैंने आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ पे पहले दिखाता हूँ, बटन का नाम लिया हुआ है,
इसके बाद दो टेक्स्ट बॉक्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है, पहले कनेक्शन लिया हुआ है, कनेक्शन फाइल हमने एडमिन पैनल से कॉपी करके बाहर जहाँ पे मेरा लॉगिन पेज है वहां पे रखा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख रहा हूँ। आफ्टर सिलेक्ट क्वेरी लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल हमने बनाया एडमिन लॉगिन नाम का उसी में से डेटा ला रहे हैं। कौन सा डेटा ला रहे हैं, तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वाले डेटा ला रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, वो हम लोग कॉमन करते हैं। आपको मालूम है डॉलर कॉन नाम का एक वेरिएबल है जो हम लोग कनेक्शन से लाते हैं, डॉलर सिलेक्ट, दैट इज द आवर क्वेरी, that is the dollar row, that is the one variable. We can store the multiple value in a single variable, that is called mysql fetch underscore array नाम का फंक्शन है। वो हमें RES का मतलब है क्वेरी, क्वेरी का मतलब है सिलेक्ट, तो वो हमें यहाँ पे डेटा ला देगा। ये क्वेरी डेटा लाएगा, लेकिन डेटा चेक कौन करेगा, तो ये वाला फंक्शन चेक करेगा mysql underscore num underscore row। ये चेक करेगा कि ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप 2-3 बार लिख रहे हो सेम डेटाबेस टेबल के अंदर, तो वहां से वो पहला रिकॉर्ड जो भी उसको आपने जो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया वो यहाँ पे ला दे। देन आपका जैसे भी आएगा वो सेशन स्टार्ट करेगा। एडमिन नाम का सेशन है, उसी का मतलब है जैसे मैंने जस्ट उसके पहले बताया कि सेशन एग्जीक्यूट ऑन अ सर्वर, सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, तो अभी स्टार्ट करूंगा मैं, और सेशन को क्लोज भी करेंगे, डिस्ट्रॉय भी करेंगे। फाइन, तो पहले मैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने यही बोला आपको कि हम लोग शायद ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं या पासवर्ड से, तो मैंने यहाँ से डॉलर ईमेल नाम का वेरिएबल को पास कर दिया। और जब भी ये मेरा वैल्यू सही मिल जाए तो मेरे को एडमिन लॉगिन के अंदर जाना चाहिए, और नहीं होगा तो इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड का मैसेज आना चाहिए। फाइन, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक बात की कि सेशन को हमें स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन नाम का पेज है, वहां पे एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि हर एक पेज में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेशन अंडरस्कोर START स्टार्ट, ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो की मिलती है हमें, तो की को स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे ये वाले सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम हर एक पेज जैसे रन होगा तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो ये हुआ सेशन का कोडिंग। देखिए ये अभी आधा कोडिंग है, मैं जस्ट रन करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा नहीं हुआ है अभी। ये अभी आपको लगेगा ये तो रन ही हो रहा है, लेकिन ये शायद आपको बाद में मालूम पड़ेगा हाँ ये रन नहीं हो रहा था। फाइन, पहले एडमिन लिख रहा हूँ और पासवर्ड कुछ गलत लिख रहा हूँ। चलो पहले कुछ गलत चेक करते, 123 123 दिया हुआ है, 456 7 8 9 कुछ भी लिख देते हैं, लॉगिन। ये देखो क्या मैसेज आया, इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एंड ओके कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ भेज रहा है, लॉगिन पेज पे। तो मेरा कौन से वाला कोडिंग रन हुआ, शायद आपको मालूम होगा, ये वाली स्क्रिप्ट रन हुई। ये इको में लिखते हैं ना, तो ये पॉपअप जैसे स्क्रिप्ट आई, आपको शायद दिख रही होगी। फाइन, अब मैं सही लिखता हूँ, एडमिन @ और देन आफ्टर पासवर्ड लिखता हूँ एडमिन। ये देखो मेरे को कहाँ भेज दिया इसने, एडमिन लॉगिन के अंदर इंडेक्स पेज में भेज दिया। कल तक हम लोग उसको डायरेक्ट लिखते थे यहाँ पे कि एडमिन लॉगिन लिखे तो अब आ जा। ये अब सही रन हो रहा है, शायद आपको लग रहा है, और मेरे हिसाब से ये अभी गलत रन हो रहा है। गलत रन हो रहा है का मतलब ये तरीका गलत है, क्योंकि और एक कोडिंग लिखना है। क्योंकि ये अभी कैसा है कि देखो जैसे मेरे को लिंक मालूम हो गया, तो मैंने दूसरे ब्राउजर के टैब में ओपन कर दिया, तो वो ये देखो ये ओपन हो जाएगा अभी। लेकिन ऐसे ओपन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम लोग इंडेक्स पेज वाला अभी कौन सा भी पेज रन करेंगे, कैटेगरी का पेज, सब कैटेगरी, तो वो डायरेक्ट रन नहीं होना चाहिए। कंपलसरी यू कैन गेट द लॉगिन, देन आफ्टर यू कैन एक्सेस द दिस टाइप ऑफ पेज। तो उसी के लिए और एक कोडिंग में लिखूंगा। तो उसी के लिए कोडिंग लिखने के लिए मैं पहले एक न्यू पेज बना रहा हूँ PHP का। देन आफ्टर ये सब स्क्रिप्ट निकाल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और ये पेज मैं कहाँ पे सेव करूंगा, मेरे एडमिन पैनल नाम के फोल्डर के अंदर। तो मेरा htdocs है, शायद आपको दिख रहा होगा। देन आफ्टर हमारा PHP का फोल्डर है। देन आफ्टर PHP ट्रेनिंग का फोल्डर है, उसी के अंदर ये मेरा लॉगिन पेज आपको दिख रहा होगा। ये आपको मेरा कनेक्शन पेज भी आपको दिख रहा होगा। वहां पे नहीं कोडिंग लिख, मैं अभी कोडिंग स्टोर करने जा रहा हूँ एडमिन पैनल के अंदर। तो एडमिन पैनल के अंदर मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा। पेज का नाम मैं ले लेता हूँ एडमिन ADMIN_SESSION session.php। शायद आपको दिख रहा होगा पेज का नाम admin_session.php। तो ये वाले पेज को मैं अभी सेव कर लेता हूँ और जस्ट मैं इम्प्लीमेंट द कोडिंग
ये कोडिंग अब मैं किस लिए लिख रहा हूँ, तो मैं अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले बताया कि अभी डायरेक्ट पेज एक्सेस होने नहीं चाहिए, क्योंकि शायद फेसबुक भी यूज करते होंगे आप या व्हाट्सएप भी यूज करते होंगे, आपके पास लॉगिन मांगता है। फाइन, पहले तो ये बता रहा हूँ, लॉगिन मांगेगा, लॉगिन किया हुआ है तब डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, वो एग्जैक्ट एक बात सही है। लेकिन जब भी आप लॉग आउट करोगे ना, तब वो लॉगिन मांगेगा ही। मैं आज वही कोडिंग बता रहा हूँ जो फेसबुक यूज कर रहा है, जो कौन से भी प्लेटफॉर्म ढूंढ लो, आपके व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वही कोडिंग में अभी लिखने जा रहा हूँ कि विदाउट लॉगिन हमें एडमिन पैनल वाले पेज अब कभी एक्सेस नहीं होंगे, लॉगिन करना ही पड़ेगा, दैट इज द कंपलसरी। तो इसी के लिए 4 लाइन का कोडिंग है, आप देखते रहो, मैं लिख रहा हूँ इफ इज सेट $_ सेशन, क्योंकि अब सेशन लिखेंगे क्योंकि सेशन का नाम आ रहा है। यहाँ पे नेम लिखूंगा एडमिन, ये एडमिन किसका नाम है, तो आपको शायद मैंने अभी जस्ट बताया, लॉगिन पेज में मैं यहाँ पे एडमिन लिख रहा हूँ, इसलिए मैं एडमिन लिखा। यहाँ पे मैं एबीसी लिखता, तो मैं यहाँ पे एडमिन की जगह एबीसी लिख रहा हूँ। फाइन, तो वो नाम है। फाइन, देन आफ्टर क्लोज, क्लोज एंड देन आफ्टर ये हमारा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ $email नाम के वेरिएबल के अंदर वो वाले सेशन को स्टोर कर देते हैं, क्योंकि वो बाद में हमें बहुत काम आने वाला है। वो इसका कोडिंग का शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। फाइन, चलो ये हो गया हमारा इफ, जब भी लॉगिन होगा तो ये नाम का सेशन होना चाहिए। जब लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ये पेज को डायरेक्ट खोलने की ट्राई करेंगे, तब उन लोग को कहाँ भेज देना है, हमें भेज देना है लॉगिन पेज के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल वाला कोडिंग लिखेंगे, हेडर ब्रैकेट के अंदर LOCATION लोकेशन कॉलन, और हमारा लॉगिन पेज बाहर है, इसलिए हम लोग डबल डॉट यूज कर रहे हैं। एक फोल्डर को बैक करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं डबल डॉट। ऐसे एक कोडिंग का एक स्टैंडर्ड है कि एक फोल्डर हमें पीछे जाना है, क्योंकि शायद आपको मालूम होगा, मैं कोडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ एडमिन पैनल के अंदर, ये एडमिन सेशन नाम का पेज है और हमारा लॉगिन पेज है एक फोल्डर के बाहर, एडमिन फोल्डर के बाहर। तो उसी को कोडिंग यूज किया जाता है डबल डॉट, इससे एक फोल्डर बैक होता है, और यहाँ पे होता है login.php, we can get save, fine, and then after close our save। अभी हम लोग सेशन को बनाया, उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इंडेक्स नाम के पेज में हम लोग रन कर रहे हैं। तो इंडेक्स नाम का पेज के अंदर हम लोग कनेक्शन लिख देते हैं। ये इंडेक्स नाम का पेज कौन सा है, एडमिन पैनल वाला, क्योंकि एडमिन पैनल पे वो हमारा कोडिंग जा रहा है, इसलिए फाइन। यहाँ पे 2 ही लाइन लिखनी है, एक लाइन तो कॉमन है हमारी, कई कौन सी, कनेक्शन वाली। तो ये कनेक्शन वाली लिंक लिख देते हैं, और दूसरा इंक्लूड करना है सेशन वाली फाइल, जैसे हमने नाम बताया है admin_session.php। यस, ये दोनों लिंक अभी हर पेज के अंदर आपको डालनी है। जैसे समझ लो कि ये सब कैटेगरी का पेज आ गया, तो उसी के अंदर भी आपको रखना है ये वाली लिंक। ये रहा, देखो मैं सब कैटेगरी के अंदर लिख देता हूँ। फाइन, अभी बस ये एडमिन सेशन वाली लिंक हर एक में रखना है। फाइन, और उसी के कनेक्शन के एडमिन के अंदर भी हमने कनेक्शन बनाया था, शायद आपको मालूम है, देख लेते हैं, ये रहा कनेक्शन। फाइन, तो उसी के अंदर भी हमें सेम वाला कोडिंग यूज करेंगे, session_start स्टार्ट, सेव एंड रन। अब रन करेंगे, देखो। फाइन, अब मैं रन कर रहा हूँ। फाइन, तो एक और कोडिंग लिखेंगे, बाद में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट रन नहीं होगा। देखो, अब अभी भी देखते हैं, कंट्रोल सॉरी, पहले ये वाला कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन हो रहा है नहीं। चलो, लॉगिन हो रहा है, फाइन, गुड। देन आफ्टर अभी एक और कोडिंग लिखेंगे, लॉग आउट का कोडिंग हम लोग लिख लेते हैं। देन आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट लॉगिन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेशन को स्टार्ट किया
तो सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बाइक लेके कॉलेज गए या कंपनी में गए, तो बाइक घर से तो लेके आए, स्टार्ट किया, तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, सॉरी उसको बंद भी करना पड़ेगा हमें। तो वैसे ये सेशन को चालू किया, तो उसको क्लोज करने के लिए वी कैन गेट द लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब है हम लोग वो पैनल से बाहर निकल जाते हैं, तो हम लोग लॉग आउट का पेज भी बना देते हैं। फाइन, ये मैं कहाँ बनाऊंगा लॉग आउट का पेज? एडमिन पैनल के अंदर ही सेट बना हुआ, देख लेते, नहीं होगा तो बना लेते। यस, मेरे में बना हुआ है लॉग आउट का पेज। फाइन, शायद आप में भी बना होगा। तो उसमें तीन ही चीज लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिख दिया हुआ है एडमिन, सॉरी, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का मतलब है नाश। जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, खत्म करना, उसका नामो निशान नहीं बचना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय। तो जो सेशन स्टार्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद वो लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। तो अब मैं वो वाला कोडिंग अभी रन करेंगे। ये देखो, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, वो गया, मैं बैक गया हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो अपने आप वो लॉग आउट हो जाएगा। अब एक और चीज बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट पेज एक्सेस नहीं होगा। देखो ये पेज अभी समझ लो, एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं भाई, ये पेज की लिंक कॉपी कर लिया, दूसरे वाले पेज में लिखता हूँ। फाइन, तो ये रन होगा। क्यों रन होगा? सेशन चालू है, क्लोज नहीं किया। अब देखो मैं यहाँ पे जाके लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट का मतलब बाहर आ गया, तो ये वाला पेज में अभी चालू है। देखो, तो यहाँ पे मैं जाके सिर्फ रिफ्रेश करूंगा ना, तब भी वो बाहर चला जाएगा। और देखो अब मैं बैक कर रहा हूँ, तो वो जाएगा ही नहीं। तो कोडिंग पूछते हैं ऐसे इंटरव्यू में कि एरो से बैक नहीं जाना चाहिए। ये देखो ये वाले कोडिंग को यहाँ पे ऐसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो वो लॉगिन करेगा ही नहीं। अब देखो मेरे को लिंक मालूम है। फाइन, तो मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ। देखो ये मेरे को लिंक मालूम है कि पीएचपी के अंदर एडमिन का इंडेक्स पेज है। देखो मैं एंटर कर रहा हूँ, लॉगिन होगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं लॉगिन पेज। बहुत सारे पेज में मैंने कोडिंग किया हुआ है आज। कितने पेज में कोडिंग किया हुआ है? पहले तो लॉगिन पेज के अंदर लॉगिन पेज बनाया, देन आपका कोडिंग लिखा, कनेक्शन बार भी है, अंडर भी है, उसमें सेशन स्टार्ट किया। एडमिन पैनल के अंदर जाके मैंने एक सेशन का पेज बनाया हुआ है। एडमिन पैनल के अंदर ऑलरेडी इंडेक्स पेज है, उसी के अंदर सिर्फ एडमिन सेशन को मैंने इंक्लूड कर दिया है। कनेक्शन एडमिन में जाके वहां पे सेशन को स्टार्ट किया है। और लॉग आउट पेज हम आप में मैंने जो फोल्डर दिया उसमें बना हुआ है, लॉग आउट बनाने की जरूरत नहीं है। सेशन को स्टार्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन हमने ज्वाइन नहीं, कनेक्शन लिखेंगे तो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सेशन स्टार्ट, डिस्ट्रॉय, और डायरेक्ट ओपन करेंगे तो लॉग आउट पे हो जाएगा। तो ऐसे होता है हमारा लॉग इन का कोडिंग। इतनी सारी फील्ड के बाद ये देखो, जितने भी पेज खोलेंगे उसमें लॉग आउट ही होगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, होगा ही नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो दैट इज कॉल्ड अ लॉगिन। शायद प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कंसेप्ट भी लंबा है, लेकिन आपको शायद समझ में आया होगा कि हाँ दैट इज कॉल्ड अ सेशन। आज एक कंसेप्ट बताया सेशन। सेशन का मतलब है सर्वर पे स्टार्ट होता है, बंद होता है, और कुकीज हमारे पीसी के अंदर स्टोर होती है, कुकीज यहाँ पे होती है। ये मेरा ब्राउजर है, तो हिस्ट्री है। तो ये हमारी हिस्ट्री, मैंने आज तक कितने कितने पेज ओपन किए, कितने कितने पेज देखे, तो वो ये जो हमारी हम लोग जो देख सकते हैं, ये हमने आज तक इतनी वेबसाइट ओपन किया, तो ये होती है कुकीज। और वो होता है सेशन। सेशन को देख नहीं सकते। पूछते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकी, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सेशन को देख नहीं सकते, कुकी को देख सकता हूँ। देखो आप में भी देखेगा, ये वाली वेबसाइट ओपन किया, ये वाला पेज ओपन किया, कुकी जो रन होती है वो क्लाइंट मशीन पे, तो ये मेरा लैपटॉप है, तो मेरा बोलता है क्लाइंट मशीन पे रन होता है। लेकिन जो सेशन होता है वो सर्वर पे रन होता है। सर्वर का मतलब जेम स्टार्ट है तब भी वो रन करेगा। मेरे में जेम स्टार्ट है, आप में भी जेम स्टार्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जेम का मतलब यही है। ये दोनों स्टार्ट होता है तब भी सेशन चलता है। सेशन को स्टार्ट किया जाता है और सेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कुकीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये डिलीट, ब्राउजिंग करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट किया हुआ चीज फिर से ला सकते हैं, लेकिन वो सेशन स्टार्ट करेंगे तब भी वो स्टार्ट होगा। फाइन, तो ये होगा डिफरेंस। तो ये हमारा लॉगिन पेज। अब नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ सकते हो क्वेश्चन। बहुत सारा कोडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग सर है। ये सेशन फंक्शन का अभी मीनिंग अभी भी समझ नहीं आया कि अगर हम सेशन लिखते हैं तो क्या होता है। सेशन लिखते तो क्या होता है, जैसे आप फेसबुक यूज करते होंगे, जी। तो जब आप
चलो फेसबुक छोड़ो, व्हाट्सएप एकदम सिंपल। आपने व्हाट्सएप यूज करते हो, तो हम्म, व्हाट्सएप आप कब यूज कर पाते हो वो बताओ, कब यूज कर पाते हो? कि जब आप क्या करोगे, लॉग इन मैं करोगे, लॉग इन, ईमेल और फोन नंबर और ओटीपी वगैरह सब या सही डाला। ऑप्शन हमारे पास वेरियस टाइप के हो सकते हैं। कोई यूजर नेम से लॉग इन करता है, इससे कोई लेना देना नहीं, या ईमेल से लॉग, लेकिन लॉग इन करने के बाद आपको क्या दिखता है? टेक्स्ट मेन मैसेज स्क्रीन, दिखते हैं, स्टैक मेन मैसेज दिखते स्क्रीन। हैं, या इसने हाँ जो भी फंक्शनैलिटी दिया वो देख सकते हैं। अब समझ लो कि आपका और मेरा व्हाट्सएप सेम होगा, जी सेम ही है आपका और मेरा, या जी। 140 करोड़ इंडिया में लोग हैं, या फॉरेन के लोग मिला के 200-300 करोड़ होंगे, तो सबके व्हाट्सएप सेम ही है या अलग अलग है? सेम ही है सर सबके। सबके व्हाट्सएप सेम ही है। हाँ हाँ, लेकिन उसके उसका क्या अलग है, डेटा अलग है। अब आप आपका लॉगिन करोगे, आपका ही डेटा दिखेगा, मैं मेरा लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा ही डेटा दिखेगा, या कोई और पर्सन दिखेगा, तो वो होता है सेशन। तो सेशन मैंने आपको बोला, कोई ईमेल से लॉगिन करता है, कोई मोबाइल से, उससे कोई लेना देना है। जब भी लॉगिन होगा तो आपको आपका ही डेटा दिखेगा, उसको बोलते हैं सेशन। अच्छा, ठीक है सर। क्लियर? मतलब समझ ये में आया? कंपेयर हाँ, करता है डेटा को। यस, कि कौन सा ईमेल आईडी से लॉगिन किया या कौन से मोबाइल से लॉगिन किया, उसी का ही डेटा दिखेगा, दैट्स कॉल्ड अ सेशन। अच्छा, समझ गया सर। या है अभी और किसी को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, थोड़ा लंबा कोडिंग है सर लेकिन कल पूछेंगे जब करेंगे, क्योंकि सही बहुत है। लंबा कोड है। हाँ, लेकिन बहुत आराम से गए हुए हैं, बहुत धीरे से गए हुए हैं। मुझे 1 घंटा लगा, शायद आपको आपको दिख रहा होगा 57 मिनट, तो यहाँ पे दिख रही है कि शायद 10 मिनट निकाल दो तो 40 मिनट तो हुआ होगा। तो मैंने जैसा कोडिंग लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। दो चीज बहुत याद रखना है, दैट्स वन टाइम आई विल रिपीट। जो लॉगिन पेज लिखा, जो लॉगिन पेज था आपको मालूम, उस पे ये वाला कोडिंग लिखना है आपको, शायद आपको दिख रहा होगा, ये वाला कोडिंग लिखना है। देन आपको उसी के अंदर फॉर्म के अंदर मेथड को पोस्ट बनाना है, ईमेल आईडी पासवर्ड वाले नेम लेना है और बीटीएन ये लेना है। सेकंड स्टेप, जो भी एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन पेज बनाया हुआ, सॉरी कनेक्शन पेज बनाया हुआ है, उसी को लॉगिन पेज जहां है वहां पे कॉपी करना है, और वहां पे जाके सेशन अंदर को स्टार लिखना है। तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या करना है कि जहां पे एडमिन के अंदर इंडेक्स पेज है वहां पे एक लाइन ऐड करना है, एडमिन अंडरस्कोर सेशन वाले इंक्लूड करना है। चौथा क्या करना है कि आपको जहां पे एडमिन लॉगिन है वहां पे भी कनेक्शन है, वहां पे आपको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना है। पांचवा आपको क्या लिखना है कि एडमिन अंडरस्कोर सेशन नाम का पेज एडमिन पैनल के अंदर क्रिएट करना है। शायद आपको मेरा पाठ भी दिखेगा यहाँ पे, एडमिन पैनल के अंदर ही क्रिएट किया हुआ है, देखो। एडमिन पैनल के बाहर सिर्फ एक ही पेज है, वो लॉगिन पेज है, बाकी के सब एडमिन पैनल के अंदर ही आप देख सकते हो। कनेक्शन को मैंने कॉपी किया, इसलिए कनेक्शन और लॉगिन एक साथ है, बाकी के सब जो भी पेज बनाए या जो भी पेज है वो एडमिन पैनल के अंदर ही है। फाइन। और ये लॉग आउट का पेज शायद नहीं बनाना पड़ेगा, वो बनाया हुआ है आपके अंदर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। और मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आपका रन होना चाहिए मेरे जैसा, जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे admin@gmail.com लिखता हूँ और पासवर्ड एडमिन लिखता हूँ। फाइन, ऐसे रन होना चाहिए। फाइन। रन होने के बाद आपको क्या करना है, वही लिंक दूसरे पेज में भी कॉपी करना, दूसरी ऐसे कॉपी करना है। ये देखो दोनों में सेम रन हुआ। क्यों क्यों रन हुआ? क्योंकि सेशन चालू है, तो सेशन चालू है तो ब्राउजर क्या करेगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि ब्राउजर भाई सेशन चालू है तो उसके लिए फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं। वैसा आप फेसबुक अपने लैपटॉप में खोलना, तब फेसबुक भी ऐसा काम करेगा। लेकिन अब जब एक जगह पे जाके आप लॉग आउट कर दो, कर दिया, और दूसरे पेज में जाके यहाँ पे मेरा ब्राउजर में आपको दिख रहा होगा पीएचपी के बाजू में, वहां पे जाके रिफ्रेश कर दो, तो वो लॉगिन ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। और देन आफ्टर आपको ये चेक करना है कि वो वाली लिंक कॉपी की हुई आपके पास है, फिर से एंटर करना है। जिस जिसके मेरे जैसा हो गया, समझ लो दैट्स कैन लॉगिन पेज एंड सेशन कैन बी परफेक्टली रन। फेसबुक भी ऐसा काम कर रहा है, कौन से भी लॉगिन समझ लो, आईआरसीटीसी भी वही काम कर रहा है, व्हाट्सएप भी यही काम कर रहा है। हाँ, उन लोग की सिक्योरिटी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, बहुत सारे लोग सिक्योरिटी रखते हैं भाई ये वो, लेकिन हम लोग नॉर्मल लेवल पर भी आपको बताया कि विदाउट लॉगिन आपको अभी पैनल में जाने ही नहीं देंगे। क्लियर? यस और नो?
बाकी के सब पेज के अंदर आपको इंक्लूड कर देना है। कौन से पेज में? जैसे मैंने सब कैटेगरी में किया, कल का एक पेज है हमारा, कल भी एक पेज बनाया था हमने कैटेगरी वाला, उसमें भी ऐड कर देता हूँ आपके सामने। ये कैटेगरी वाले पेज में भी आपको सिर्फ क्या ऐड करना है, सेशन वाली लिंक ऐड कर देना है। ये वाली, ये रहा कैटेगरी। ये कहाँ पे ऐड करना है? कनेक्शन के नीचे ऐड करना है। फाइन, बस ऐसे। फाइन, तो तो ये ऐसे अपने को करना है। फाइन, ये देखो पूरा कोडिंग रिकॉर्डिंग हुआ हुआ है, आपको शायद दिखेगा। बस 10 मिनट। क्लियर? अभी आपको कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ सकते हो। और ये लॉगिन आपको कंपलसरी करना ही करना है। देखो 2 दिन है, सैटरडे और संडे, इम्प्लीमेंट करना ही करना है आपको, तब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। उसी के बाद टास्क देना है। वो टास्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसी में क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। ये कोडिंग तो आपको देख के लिखना है। और कल वाला कोडिंग जो कैटेगरी का, वो मेरे से रन नहीं हुआ था, लेकिन वो बाद में मैंने जेम स्टार्ट बंद किया तो वो कोडिंग मैंने आपको भेजा है, वो रन हो गया था। फाइन, वो रन ही हो गया था, वो जेम की वजह से कुछ तो दिक्कत था, तो वो मैंने कल आपको दे दिया। तो आपका पेज मेरी तरह से मैंने आपको जैसे बताया, ये वाले पेज ऐसे रन होने चाहिए। जैसे ये एडमिन है, यहाँ पे ये एडमिन लॉगिन तो होना चाहिए। देन आफ्टर आपका मास्टर कैटेगरी वाला पेज कंप्लीट रन होना चाहिए सबका। देन आफ्टर सब कैटेगरी वाला पेज सबका कंप्लीट रन होना चाहिए। फाइन, ये वाला देखो, ये वाला इंसर्ट भी होना चाहिए, यहाँ पे डिलीट भी होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए। और देन आफ्टर लॉग इन, लॉग आउट, इतने जितने मैंने पेज बनाए यार, आज तक हमने इतना कोडिंग किया है, इतना सीखा, वो आपको कर लेना है। फाइन, अभी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, तो मैं आपको एक और वो बता रहा हूँ, आपका टास्क कि आपको क्या करना है। फाइन, मेरे पास शायद डेमो डेमो है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो मेरे को तब तक। है क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम? यस और नो? नो सर, नो अभी सर। तो नहीं है, जब कल करेंगे तो मालूम पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। यस, हमारा भी ऐसा है, लॉगिन पेज है ना, लॉगिन पेज। यस, लॉगिन पेज के नीचे देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट क्रिएट अकाउंट। अकाउंट। क्रिएट अकाउंट। दिखा है ना, आपको दिख रहा है ना? तो आपको यस सर। ये वाली लिंक रखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? एंकर टैग। क्या क्या करना है? एंकर एंकर टैग टैग। डालना है। बस उसी को क्लिक करूंगा तो ऐसे लॉगिन पेज होना चाहिए। इसलिए डिजाइन ये नहीं होनी चाहिए, हेडर फुटर हमारा वाला ही चाहिए, ये वाला, ये ओके सर। वाला, ये वाले में ही। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कौन सा पेज चाहिए? रजिस्ट्रेशन। और ओके। रजिस्ट्रेशन में कितनी भी फील्ड ले सकते हो आप। देखो मैंने फुल नेम लिया, ईमेल आईडी लिया, पासवर्ड लिया, सिटी लिया, मोबाइल नंबर लिया। फाइन, और इसको क्रिएट करके डेटाबेस के अंदर आपको इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म करना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मतलब यूजर रजिस्टर कर सकता है। यस, यूजर रजिस्टर करेगा, तो यूजर रजिस्टर करेगा तो और वो मंडे को डेटा मैं हमको आपको, एसक्यूएल में डाल देना है। यस, माई एसक्यूएल में डालना है। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल में यहाँ पे आपको एक और टेबल बनाना है, रजिस्टर करके, रजिस्टर, ओके सर। रजिस्टर करके आपको बनाना है। आया समझ में? यस सर। फाइन, देखो आप कौन सी भी फील्ड ले सकते हो, लेकिन 2 फील्ड कंपलसरी लेना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। बाकी की आप लोग जो भी लेना है, जनरल ले वो, मोबाइल ले वो, ईमेल आईडी और पासवर्ड कंपलसरी लेना। फुल नेम ले लो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इसी के बाद मोबाइल नंबर ले लो, देन आफ्टर जनरल, कुछ भी ले सकता है, लेकिन 2 फील्ड लेना है। क्योंकि मंडे को मैं आपको हाउ सिंगल लॉगिन पेज के अंदर कैसे मल्टीपल लॉगिन होता है ना, वो आपको दिखाऊंगा। मल्टीपल लॉगिन करेंगे हम लोग, तो वो वाला कंसेप्ट अभी दिखाऊंगा आगे। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज कैन बी completed in a 2 days for a Saturday in a Sunday, and then after you can complete it login page coding, category coding, and the subcategory page coding you can complete it, then after login and then after registration. क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? या मेरे जैसी जितनी फील भी यस ले सर। सकते हो आप, कोई कोई दिक्कत नहीं। यस सर। फाइन, और ओके सर। प्रैक्टिस
ये और प्रैक्टिस करना है, शायद आपका कोडिंग हो जाए, सैटरडे संडे आपको मिलेगा, आधा घंटा निकलना है। और मैंने आपको यही बोला था कि जॉब तब भी लगेगी जब आप 30 मिनट के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट क्वेरी परफॉर्म कर पाओगे विद इन 30 मिनट। इतना टाइम देते हैं भाई इंटरव्यू में जाओगे तब। तो वो प्रैक्टिस भी आपको करना है, पहले देख देख के कोडिंग लिखना है, देन आफ्टर आपको लगेगा, टाइम देखना है कि मैं इतनी मिनट में देख के कर सकता हूँ। कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, कहीं से कॉपी कर दो, पेस्ट कर दोगे तो 15 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा। आपको लिखना है कि मैं कहीं पे लिख के भी कितना टाइम ले रहा है। 2-3 बार लिखोगे ना तब कोडिंग याद आ जाएगा आपको कि हाँ अभी तो मैं 30 मिनट में कर सकता हूँ। हमारे स्टूडेंट में 30 मिनट का टाइम देते हैं, 30 मिनट के अंदर पहला टास्क परफॉर्म करना है तो यू कैन गेट द जॉब। तो मैं सोचता हूँ कि 30 मिनट्स कैन बी बहुत ज्यादा होती है, हम लोग को 15-20 मिनट में खत्म करना है। वैसी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, लेकिन अभी एक टारगेट रखना है कि 30 मिनट में यू कैन कंप्लीट इट। क्लियर? क्योंकि आज किसी ने मेरे को सवाल पूछा था तो मेरे को याद आ गया अभी वो इसी ने पूछा था, क्या नाम था यार, नाम भी भूल गया, यस क्या ऐसा कुछ तो नाम था कि सर जॉब कैसे लगेगी, तो मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने बोल दिया अभी। क्लियर? डन? यस सर। क्लियर? तो लीव करते हैं यस अभी, 9 यस बज सर। गए, बहुत भूख लगी है हाँ सर। हाँ चलो। ठीक है, बाय सर।